सो चलो काम स्टार्ट करते हैं फिर. यस, ब्लूटूथ इज वर्किंग. आगे बढ़ते हैं. अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक जो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, उसके भी पहले एक दो पॉइंट्स मेंशन करना चाहता हूँ. ओके, फर्स्ट थिंग, ऐसे भी कुछ फंक्शन होते हैं जिनका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता. फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और वो मिल भी जाता है अपने को. एक्सपोनेंशियल फंक्शन समथिंग ऐसे ग्रो करता है. ओके, एक्सपोनेंशियली. तो उसका सिचुएशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे अपने को पता चल जाता है कि हाँ बाबा ये मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं देगा. सो पहले तो हम लोग डबल डेरिवेटिव के पास नहीं, सिंगल डेरिवेटिव के पास जाते हैं हमेशा, और हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट. उसके लिए हम लोग इसी को इक्वेट कर देते हैं जीरो से. ओके, जब भी हम लोग e रेस टू x को जीरो से इक्वेट करने जाएंगे तो ठीक से सोचो, e रेस टू x यानी कि 2.72 समथिंग रेस टू x इक्वल टू जीरो, मतलब 2.721 समथिंग का पावर ऐसा क्या ले कि आंसर जीरो आ जाए. ये चीज कभी भी पॉसिबल ही नहीं है. सो दैट्स व्हाई तुम लोगों को दिखेगा कि ये वाले फंक्शन के लिए तुम लोगों का मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता. मैक्सिमा और मिनिमा कब आएगा, जब टर्निंग पॉइंट आएगा तुम लोगों का. समझ में आ रहा है, जहाँ पे फंक्शन घूम के आ रहा है, क्योंकि घूम के आएगा तो वहां पे थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट बनेगा और फिर चेंज होगा ना उसका डायरेक्शन. तो जब वो घूमता है ना, दैट इज अ पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट करता है. तो ये वाले क्वेश्चन के अंदर वो कोई चांस ही नहीं है. यहाँ पे अगर इक्वल टू 1 चाहिए होता तो कुछ बन जाता कि पावर में हम लोग रेस टू जीरो लिख देते. जीरो तो ला नहीं सकते. सो दैट्स इट. ऐसे कुछ कुछ फंक्शंस है जिसके मैक्सिमा या फिर मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करते. आई गेस log x इज वन ऑफ दोस फंक्शंस. उसको भी ट्राई करके देख सकते हो तुम लोग. समझ में आ रहा है. सो ऐसे फंक्शंस के लिए देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा. ये कंसेप्ट था जो कि तुम लोगों को बताना था. देन देयर इज वन मोर कंसेप्ट कि अगर ऐसे कुछ हो रहा है कि फंक्शन ऐसे कुछ गिवन है, ओके, यहाँ पे तो ऑब्वियसली मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा, जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन कर्व कैसे कुछ जा रहा है. लेकिन ये जो एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट जहाँ पे ये फंक्शन ही खत्म हो रहा है, वहां पे भी तुम लोगों का क्रिटिकल पॉइंट माना जाता है अगर फिक्स्ड इंटरवल में दिया गया है तो. इसके रीजन क्या है वो हम लोग देखेंगे जब भी जेईई के लेक्चर्स देखेंगे. अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को जब भी ऐसे क्वेश्चन में, मतलब जहाँ पे इंटरवल फिक्स्ड है, यहाँ तक जाओ और यहाँ तक जाओ, ऐसा बोल के रखा है. सो यू विल हैव टू कंसीडर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स. एक जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो होता है, और दूसरा ये एंड पॉइंट, एंड तीसरा ये एंड पॉइंट. सो टोटल 3 पॉइंट्स आएंगे. एग्जांपल लेके देखते हैं इसी टाइप का, देखो किस तरीके से सम सॉल्व होंगे. ओके, सो लेट्स गो फॉर द एग्जांपल. क्वेश्चन में कुछ तो ऐसे मेंशन्ड है, fx इक्वल टू समथिंग, यस, x क्यूब. सो fx इक्वल टू x क्यूब दिया है, और उन्होंने इंटरवल बोला है x बिलोंग्स टू -2 से 2 तक, ऐसा बोल के रखा है. सो दिस इज माय पॉइंट -2, दिस इज माय पॉइंट 2. ओके, बीच वाला जो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट है, वो फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से. सो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर, जो कि अपना डेरिवेटिव है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट. ओके, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, okay, f dash of x will be equal to 0, that is 3x square equal to 0, that is x equal to 0. मिल गया, स्टेशनरी पॉइंट मिल चुका है अपने को. x इक्वल टू 0 का हम लोग यूज करेंगे, मतलब ये वाले पॉइंट का. क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ऐसे टाइप के जब सम्स होंगे जहाँ पे इंटरवल मेंशन्ड है, वहां पे यू विल नॉट गो फॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. ओके, वहां पे तुम लोग सीधा क्या कर लोगे, जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे, कौन से क्रिटिकल पॉइंट, 0, एंड देन वहां से आ रहा है -2 एंड 2. दीज आर आल्सो योर क्रिटिकल पॉइंट्स. ओके, तो इनको लेके प्रोसीड करना स्टार्ट करोगे और इनके वैल्यूज डायरेक्टली फंक्शन के अंदर रखोगे. तो चेक करके देखो, 3 पार्टीशंस बना रहा हूं मैं. ओके, एट x इक्वल टू 0 एक पॉइंट, एट x इक्वल टू -2 दूसरा, एंड एट x इक्वल टू 2 तीसरा. x इक्वल टू 0 x क्यूब में रखा, सो f ऑफ 0 इज नथिंग बट 0. -2 रखा, सो -2 का क्यूब जाएगा, विच इज नथिंग बट -8. ओके, एंड अगर 2 रखा तो ऑब्वियसली वो 8 आ जाएगा. 2 का क्यूब 8. सो मिल गया अपने को आंसर. -8 मिनिमम वैल्यू जा रहा है, एब्सोल्यूट मिनिमम. सो एब्सोल्यूट मिनिमम आ जाएगा ये चीज. क्लियर है, यही चीज आ जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम. ओके,
सो एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल गया। और एक सम करके देखते हैं चाहिए तो इसी टाइप का, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम लोग यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं यूज करोगे, यू विल गो डायरेक्टली फॉर जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं उनका फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन एंड तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स गो फॉर वन मोर सम। अगर सम कुछ तो साइन कॉस टैन इसके टर्म्स में अगर लेने गए, क्योंकि कभी से हम लोग उस फंक्शंस की तरफ गए ही नहीं है, सो उनको भी ट्राई करके देखते हैं वैसे टाइप्स में आंसर क्या जाएगा तुम लोगों का। ओके, आई होप तुम लोगों को फंडा क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना है। सो आगे बढ़ते हैं फिर, लेट्स गो। सो क्वेश्चन इज गिवन समथिंग लाइक, यस क्वेश्चन इज गिवन समथिंग लाइक तुम लोगों का sin x plus cos x, okay, so fx equal to sin x plus cos x ऐसे कुछ तो दिया है। ओके, ट्राई एंड फाइंड आउट द डेरिवेटिव। सबसे पहला चीज तो f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा तुम लोगों का, sin x का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का माइनस sin x, ये मिल गया। अभी इसको इक्वेट करना है जीरो से, जैसे हम लोगों का डिसाइड हुआ। सो ये जैसे जीरो से इक्वेट हो जाएगा, इधर ही कर दिया। So cos x equal to sin x आ जाएगा, that is sin x by cos x, that is tan x equal to आ जाएगा 1, that is x equal to आ जाएगा pi by 4। So मिल गया x equal to pi by 4। एक चीज मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, इंटरवल जो कि उनको देना चाहिए। So चेक करके देखते हैं कि इंटरवल क्या दिया है उन्होंने। इंटरवल इज गिवन 0 से लेके पाई, हमेशा क्लोज इंटरवल रहेगा, x belongs to 0 से लेके पाई। ओके, 0 से लेके पाई लिया तो x इक्वल टू पाई बाय 4 तो आएगा ही, एंड x इक्वल टू 0 एंड पाई, ये दो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। सो दीज आर आर स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर है इतना पार्ट? लेट्स गो, अभी पुट करके देखते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं कि क्या जा रहा है। ओके, सबसे पहले तो ऐड x इक्वल टू पाई बाय 4 ले लिया, ऐड x इक्वल टू पाई बाय 4 लिया तो साइन पाई बाय 4 and cos pi by 4, that is 1 by root 2 plus 1 by root 2 which is 2 by root 2, that is equal to root 2 आ जाएगा। ये एक वैल्यू मिल गया। at x equal to 0 लेंगे and at x equal to pi लेंगे। f of 0 फाइंड आउट करने गए तो sin 0 तो 0 आ जाएगा and cos 0 आ जाएगा 1, so 0 plus 1 that is equal to 1। ये आंसर आ चुका है root 2 यानी कि 1.414, ये आंसर आ चुका है 1। Let's go for pi, so f of pi निकाल रहे हैं हम लोग, f of pi, sorry कुछ नहीं, f of pi निकाल रहे हैं हम लोग। ओके, उसके अंदर अगर पुट करना स्टार्ट किया तो sin pi plus cos pi आ जाएगा। sin pi का आंसर आता है 0, sin n pi is always 0, plus cos pi, cos n pi is minus 1 raised to n, so minus 1 raised to 1 that is equal to 1, so ये आंसर जा रहा है -1। so values क्लियर है सामने, 1 minus 1 1.414, मैक्सिमम वैल्यू ये वाला जाएगा तुम लोगों का। सो दिस इज योर मैक्स वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, ABS। ओके, सिमिलरली एब्सोल्यूट मिनिमम एंड डन, तुम लोगों का काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? सो इंटरवल टाइप में सम दिया तो तुम लोग इस तरीके से उसको सॉल्विंग करोगे। ओके, इतना बात क्लियर है सब लोगों को? पक्का? अच्छे से आगे बढ़ते हैं फिर। अभी एक्चुअल वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स गो फॉर आवर वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स भी इतने डिफिकल्ट नहीं है, स्टार्टिंग वाले इजी लगेंगे, उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, वहां पे तुम लोगों को वर्क करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मैं जो एक बेसिक जनरल पैटर्न बताऊंगा तुम लोगों को, बस उसको फॉलो करो, क्वेश्चन में वो चीज ढूंढने को स्टार्ट करो। जैसे ही वो चीज मिल जाएगा तुम लोगों को, योर वर्क विल गेट मच मोर इजियर। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो लेट्स गो, सम्स के पास जाते हैं फिर। लेट्स गो फॉर आवर फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम वाला सम, क्या बोला गया है वहां पे उसको देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अपने सम में मेंशन किया है फिर समथिंग लाइक, यस, डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum। ओके, सो क्वेश्चन में बोला गया है डिवाइड 30 in 2 parts, सपोज एक पार्ट को बोला x, दूसरे को बोला y, such that उनका प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम, यानी कि अपने को देखना है कि x into y should be equal to max। आई होप सब लोगों को इतना पॉइंट क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी इसके बेसिस पे अपने को सम को सॉल्व करना है। सो डिवाइड 30 into 2 parts, यहां से अपने को एक चीज मिल जाएगा क्वेश्चन के अंदर, दैट इज x plus y equal to 30 होगा। 30 को 2 पार्ट में डिवाइड किया ना, सो वी कैन से
दैट इज माय फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपने पास हमेशा होना चाहिए. दैट इज माय इक्वेशन 1. क्वेश्चन में रहेगा कुछ ना कुछ तो हर एक क्वेश्चन में देयर विल बी सम गिवन इन्फो जो तुम लोग के दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रहा होगा. सो वो अपने को निकालना है. ओके समझ में आ रहा है. जैसे ही वो टर्म्स के पास जाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 30 मिला, देन जो चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसके पास जाओ. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है. सो पहले प्रोडक्ट के बारे में लिखो. ओके प्रोडक्ट P सपोज मैंने कंसीडर किया दैट इज इक्वल टू x इंटू वाई. समझ में आ रहा है. या दो अननोन्स के टर्म्स में आ रहा है x और y, बट अपने को एक ही वेरिएबल लगता है. विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक ही वेरिएबल होता है. तो अगर मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो व्हाट आई कैन डू, जो मैंने बोला था ना कि गिवन इन्फो एक होना ही चाहिए, तो वो गिवन इन्फो यहाँ पे और उसके बेसिस पे हम लोग इसको एक वेरिएबल में कोई तो कन्वर्ट करेंगे. तुम लोग डिसाइड करो, y रखो तो y, x रखो तो x. यूजुअली अपने को x का आदत होता है तो मैं x को ऐसे ही रख रहा हूं. y के जगह पे मैं लिख दूंगा y इक्वल टू 30 माइनस x. हो गया पूरा का पूरा जो तुम लोग का प्रोडक्ट है वो x के टर्म्स में, which can be written as product equal to 30x minus x square. But we are not interested in product. We want कि product maximize हो. अगर maxima चाहिए या फिर minima चाहिए, कोई भी चीज हो, first order derivative equal to 0 होता है. Then let's go for first order derivative. So dp by dx. 30x का डेरिवेटिव आएगा 30 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x. We know कि अगर अपने को maxima चाहिए, okay, for product to be maximum, for product to be maximum, okay, dp by dx should be equal to 0. That is the first condition. Therefore 30 minus 2x equal to 0, that is x equal to 30 by 2, that is equal to 15. मिल गया. So x equal to 15 is nothing but your point of maxima or minima इक्वल टू 0 किया है. बोल नहीं सकते कि मैक्सिमा जा रहा है या मिनिमा जा रहा है. वी हैव टू कंफर्म दैट. कैसे कंफर्म करेंगे? डबल डेरिवेटिव. सो लेट्स फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव. सो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर. यूजुअली तो ऐसे नहीं होता कि वो नहीं जाएगा ऐसे सिचुएशन में कि तुम लोगों का मिनिमा आ रहा है और तुम लोगों को मैक्सिमा पूछा है, ऐसे नहीं होगा. ओके हमेशा ऐसे ही रहेगा तुम लोगों का, लेकिन फिर भी वी हैव टू कंफर्म, वी हैव टू शो इन द क्वेश्चन कि वो वैसे कुछ जा रहा है. सो dp by dx यहाँ पे था, इसका फिर से डेरिवेटिव लिया तो आंसर जाएगा -2. -2 इज लेस देन 0. देयरफॉर x इक्वल टू 15 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. समझ में आ रहा है. और वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. ओके सो अपने को वही पूछा है x और y के ऐसे वैल्यूज बताओ जो तुम लोगों को मैक्सिमम वैल्यू दे उनके प्रोडक्ट का. तो x इक्वल टू 15 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है. y का वैल्यू बचा है. y के लिए यहाँ पे इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 30 था. सिंस x प्लस वाई इक्वल टू 30, देयरफॉर y इक्वल टू आ जाएगा 30 माइनस x, दैट इज y इक्वल टू 30 माइनस 15, दैट इज y इक्वल टू 15. तो जो भी मल्टीप्लिकेशन हम लोग बनाएंगे, मतलब 30 को डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्प्लिट किया जा सकता है. 20 10 एडिशन 30, देन 15 15 जो कि अपना करंट सिनारियो है जब भी अपना मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम जाता है. सो वो सब चीजों के बारे में हम लोग डील करके आंसर लेके आए. यहाँ पे अल्टीमेटली क्या किया, सपोज मैं 20 10 का डिस्ट्रीब्यूशन करता, सो 20 इंटू 10 कितना होता, 200. उसके बावजूद भी 15 इंटू 15 इज ऑलवेज ग्रेटर 225. और कुछ स्प्लिटिंग करके देख सकते हो तुम लोग, उसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो क्या वो मैक्सिमम जा रहा है क्या. 25 और 5 का स्प्लिट मारो, 25 5 is 125, अगेन 225 इज अ ग्रेटर नंबर. सो यहाँ पे इस वाले टेक्निक से, मैक्सिमा या मिनिमा वाले टेक्निक से वी कैन फाइंड आउट कि ये कैसे एग्जैक्ट हो सकता है, कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा हो सकता है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा हो सकता है, इस तरीके से. ओके और समझ सकते हैं फिर. सो ये वाला सम तुम लोगों को मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, सो दैट तुम लोग उसको रेफर कर सको. ओके कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर देंगे, सो दैट अगर किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, कमेंट बॉक्स नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, तो वो लोग जाके वहां पे रेफर कर सकते हैं. ओके सो लेट्स गो, आगे जाते हैं फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के पास. ओके सो हियर वी गो, काम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्विंग करना. और कोई तो क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है. ओके क्वेश्चन में बोला है डिवाइड द नंबर 20 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम. अभी देखो क्वेश्चन में बोला है तुम लोगों को
डिवाइड नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, मैं 20 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो ये है, अपने को पूछा है वो x और y दोनों पार्ट्स क्या होंगे, तो x और y में इंटरेस्टेड है। अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करो, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। लेट्स गो। सो सबसे पहले तो यहां से अपने को इक्वेशन मिल चुका है x प्लस वाई इक्वल टू 20, जिसको हम लोग बाद में यूज कर लेंगे, नो इश्यूज। देन गो फॉर योर फंक्शन टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ओके, सो f ऑफ x ले लेते हैं। f ऑफ x इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, बट हम लोगों को नहीं चाहिए कि दो दो वेरिएबल में डील करें, सो विल कन्वर्ट दिस इनटू वन वेरिएबल। सपोज y का वैल्यू रखते हैं हम लोग, सो एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो आएगा लेकिन y का वैल्यू इज 20 माइनस एक्स, तो ये आ गया 20 माइनस एक्स एफ एक्स ओनली। ये एक्स स्क्वायर है प्लस 20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 40x प्लस एक्स स्क्वायर। सो अल्टीमेटली दिस स्टफ विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, दैट इज योर फंक्शन। बट हम लोग फंक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, फंक्शन के डेरिवेटिव में इंटरेस्टेड है। सो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, ये चीज बन जाएगा 4x, ओके, माइनस ये चीज आ जाएगा 40, तो अपने को मिल चुका है एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस 40। सिंस एफ एक्स हैज टू बी मिनिमम, हैज टू बी मिनिमम, therefore f dash of x should be equal to 0, therefore 4x minus 40 equal to 0, that is x equal to जाएगा तुम लोगों का 10। मिल गया x equal to 10। अभी x equal to 10 पे हम लोगों को डबल डेरिवेटिव के बारे में चेक करना पड़ेगा, तो उसके एंगल से हम लोग डील करना स्टार्ट करते हैं। डबल डेरिवेटिव के पास गए तो f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा उसके बारे में सोचो, ठीक से देखो। 4x माइनस 40, 40 का तो 0, 4x का आ जाएगा 4, आ गया 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब दैट पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, जो कि अपने को नेसेसरी था, तो अपना काम बन गया, श्योरिटी भी मिल गया। देयरफॉर x इक्वल टू 10 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके, मिल चुका है। x इक्वल टू 10 मिल गया तो y भी मिल जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 20 माइनस x, दैट इज y इक्वल टू 20 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 10। मिल गए x और y के दो वैल्यूज जो उनके स्क्वायर्स के एडिशन को मिनिमम देगा, दैट इज द पॉइंट। ट्राई करके देखो क्या ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या तुम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से तुम लोगों के वर्ड प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाता है। दीज आर वेरी जनरल सिनेरियोस, ओके, सिंपल सिंपल, लेकिन इस तरीके से ही काम चलेगा तुम लोगों का। समझ में आ रहा है? सो अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेने आता है क्या। डेरिवेटिव लेने के बाद क्रिटिकल पॉइंट यानी कि इक्वल टू 0 करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने आएगा क्या तुम लोगों को। सो दीज आर द पॉइंट जहां पे तुम लोगों को काम करना पड़ेगा। अगर डिफरेंशिएशन का चैप्टर क्लियर है तो यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आएगा, बिकॉज अल्टीमेट टारगेट इज डेरिवेटिव, इज सब कुछ है। डेरिवेटिव के बाद जो पार्ट बचता है विच इज वेरी माइनर, ओके, तो वहां पे कुछ इशू नहीं आना चाहिए तुम लोगों को। सो आई होप इतना पार्ट क्लियर है तुम लोगों को। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अभी सम सोल्व करेंगे अच्छे से मजबूत वाले, और मेक श्योर करेंगे कि तुम लोगों को ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर है। देन नेक्स्ट वाले टाइम पे विल गो फॉर मोर सम्स ऑन दिस वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टाइम। स्टे ट्यून, टाटा, बाय बाय।